Namaste, lovely people. Good morning and warm welcome to this Thursday meditation. So आजचं हे जे मेडिटेशन आहे इमोशनल रेझिलियन्स, कसं आम्हाला आमचं इमोशनल रेझिलियन्स वाढवायचा. तर इमोशनल रेझिलियन्स म्हणजे काय? तर नेमकं आपल्याला वेगवेगळे इमोशन्स येतात. काही निगेटिव्ह असतात, काही पॉझिटिव्ह असतात आणि आपण फक्त पॉझिटिव्ह इमोशन्स आपल्या लाईफमध्ये फक्त ठेवू शकत नाही. से फॉर एक्झाम्पल, मला नेगेटिव्ह इमोशन्स नकोच आहेत, मला फक्त पॉझिटिव्ह इमोशन्स हवेत, तर असं नाही होऊ शकत. एक बॅलन्स आणणं खूप खूप गरजेचं आहे. पण या नेगेटिव्ह इमोशन्सना हँडल करणं आपल्या हातामध्ये आहे, भले ते पूर्णपणे आपल्या लाईफ मधून जाऊ शकत नसले तरी देखील. ठीक आहे? येस. सो लेट्स बिगिन विथ दिस ब्युटिफुल मेडिटेशन ऑन इमोशनल रेझिलियन्स. क्लोज युअर आईज, back straight, neck straight, a beautiful smile on the face, as if my smile is the best smile in the world. Feel your smile. Feel your beautiful smile. Yes, I can smile so beautifully. Just pay attention to each and every body part. Long deep breath in and breathe out. Very slowly, very slowly. In, take a long deep breath in and breathe out. Very slowly, very slowly. Just focus on your forehead. Just feel करना है कैसे मेरा forehead रिलैक्स हो रहा है, मेरी दोनों आंखें रिलैक्स हो रही है, मेरे दोनों कान रिलैक्स हो रहे हैं, गाल, नाक कंप्लीटली रिलैक्स हो रहा है, मेरा पूरा फेस अभी रिलैक्स हो रहा है, मेरी गर्दन रिलैक्स हो रही है, शोल्डर्स रिलैक्स हो रहे हैं, चेस्ट रिलैक्स हो रहा है, मेरा पेट रिलैक्स हो रहा है, अपर बैक रिलैक्स हो रहा है, लोअर बैक रिलैक्स हो रहा है, मेरे हाथ रिलैक्स हो रहे हैं, मेरे दोनों थाइज अभी रिलैक्स हो रहे हैं, घुटने रिलैक्स हो रहे हैं, दोनों पैर रिलैक्स हो रहे हैं. ये जो रिलैक्सेशन है मेरे पूरे शरीर में फील हो रहा है. I can feel the relaxation. I can feel the relaxation. जिस तरह हम हमारे शरीर में ऐसा रिलैक्सेशन फील करते हैं, वैसे ही अलग अलग इमोशंस अलग अलग वक्त पर हमारे अंदर आते हैं. कभी बहुत गुस्सा आता है, कभी बहुत डर लगने लगता है, कभी बहुत गिल्ट फील होता है, कभी बहुत सैड फील होता है. तो अगर हम इमोशंस की लाइन देखेंगे, एक ओर पर कभी गिल्ट फील होता है, कभी एंगर फील होता है, कभी गुस्सा आता है, कभी सैड फील होता है, कभी एंग्शियस फील होता है, एंजाइटी फील होती है. और इसी लाइन के दूसरी ओर कभी होप क्रिएट होती है, कभी जॉयफुल फील होता है, कभी हैप्पी फील होता है, कभी सैटिस्फाइड फील होता है. ये जो इमोशंस है ये हमारे अंदर आते रहते हैं बेस्ड ऑन द इंसिडेंसेस हैपनिंग इन आवर लाइफ. हमारे साथ जो होता है मे बी लोगों की वजह से, सिचुएशन की वजह से, उसके हिसाब से इमोशंस हमारे अंदर आते हैं. और जब इन्हीं इमोशंस को थॉट्स कनेक्ट कर लेते हैं तो कोई इमोशन स्ट्रांग बन जाता है तो कोई इमोशन वीक बन जाता है. से फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाता है,
कभी खुद का ही गुस्सा आ जाता है, कभी औरों का गुस्सा आता है। और अगर ये जो इमोशन है, गुस्से का इमोशन, इसको अगर थॉट जोड़ दे, कुछ विचार आने लगे इस गुस्से को लेके, तो क्या हो सकता है? अगर वो जो विचार है वो नेगेटिव थॉट्स है, तो हमारा गुस्सा और बढ़ सकता है। और वही थॉट्स अगर पॉजिटिव थॉट्स है, तो गुस्सा कम हो सकता है। तो इसीलिए किसी भी इमोशन को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। किसी भी इमोशन के प्रति अवेयर होना बहुत बहुत जरूरी है। तो कैसे हम अवेयर हो सकते हैं किसी इमोशन के प्रति? उसके लिए सिर्फ 90 सेकेंड्स लगते हैं। 90 सेकेंड्स में हम जान सकते हैं कि हमारे अंदर कौन सा इमोशन पनप रहा है। और जितना हम इन नेगेटिव इमोशंस पर काम करेंगे, उतना हम हमारे लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, सेल्फ डाउट, ये सारा किस चीज का आउटकम है? ये सारा हमारे बढ़ते हुए नेगेटिव इमोशंस का आउटकम है। तो इस सेशन में हम यही देखने वाले हैं, कैसे इन नेगेटिव इमोशंस को हैंडल करना है। बैक स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, बी विथ मी। और जैसे जैसे आप मेरे आवाज के साथ जुड़ जाओगे, आपको पता चलने वाला है कि कैसे इमोशंस को हैंडल करना है हमारी डे टू डे लाइफ। इसकी वजह से हमारा काम भी और बेहतर हो सकता है। अभी जो भी कोई इमोशन रहेगा, वो जो बहुत सताता है, से फॉर एग्जाम्पल डर। डर का इमोशन अगर आप बार बार एक्सपीरियंस करते हो, तो अभी आपको उस डर के प्रति अवेयर होना है। क्यों डर लगता है, उस रीजन के प्रति भी अवेयर होना है। ऐसे सिचुएशंस जहाँ पे आपको डर लगने लगता है, उन सिचुएशन को अभी याद करना है। इट कैन बी मल्टीपल सिचुएशन और एनी वन सिचुएशन में भी, स्पेशली आपके ऑफिस प्लेस पर आप वो सिचुएशन फील करते रहोगे। मे भी बहुत काम आ रहा है सिर पर, डेडलाइन मीट नहीं हो रही, जॉब इनसिक्योर फील हो रहा है। जो भी डर आपको सता रहा है, उस डर के प्रति आपको अवेयर होना है। और अभी हम 6 लंबी गहरी सांसें लेंगे, जिससे आप इस डर के प्रति अवेयर हो रहे हो और उसे रिलीज भी कर पाओगे। आई विल गिव यू द इंस्ट्रक्शन। जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगी, वैसे वैसे आप अवेयर हो जाओ। और हमें हमारी लाइफ में कोई भी चीज पकड़ के नहीं रखना, छोड़ना है, लेट गो करना है। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन, होल्ड द ब्रेथ, 5, 4, 3, 2, 1, और धीरे धीरे सांसों को छोड़ना है। से लंबी गहरी सांसें लेनी है। होल्ड द ब्रेथ, 5, 4, 3, 2, 1, और धीरे धीरे सांसों को छोड़ना है। से लंबी गहरी सांस लेनी है। होल्ड द ब्रेथ, 5, 4, 3, 2, 1, धीरे से सांसों को छोड़ना है। हर जाती हुई सांस आपको रिलैक्स कर रही है, आप उस डर को लेट गो कर रहे हैं। फिर से लंबी गहरी सांस लेनी है। होल्ड द ब्रेथ, 5, 4, 3, 2, 1, धीरे धीरे सांसों को छोड़ना है। वेरी स्लोली, वेरी स्लो। फिर से लंबी गहरी सांस लेनी है। होल्ड द ब्रेथ, 5, 4, 3, 2, 1, धीरे धीरे सांसों को छोड़ना है।
कंप्लीटली लेट गो करना है, लेट गो। वन मोर टाइम, लंबी गहरी सांस लेनी है, होल्ड, 5 4 3 2 1 and exhale very slowly, very slowly. Complete relaxation, complete let go. हर अंदर आते हुए सांस के साथ आप और रिजिलियंट बन रहे हैं, और हर जाती हुई सांस के साथ आप रिलैक्स फील कर रहे हैं, उस डर को बाहर निकाल रहे हैं। और जैसे जैसे आप ऐसे इमोशंस को बाहर निकाल रहे हो, वैसे वैसे आप और ज्यादा बाउंस बैक करते हो। ऐसी सिचुएशन जब फिर से आएगी आपके लाइफ में, तभी आप और अच्छी तरह से बाउंस बैक कर पाओगे। कंप्लीट बाउंस बैक, कंप्लीट रेजिलियंस, कंप्लीट रेजिलियंस। अभी हम और एक इमोशन लेंगे, एंगर का इमोशन। बहुत बार गुस्सा आता है, खुद का गुस्सा आता है, काम ठीक न होने पर खुद का गुस्सा आता है। कभी कोई लोग बिना काम का बोल देते हैं, तभी भी गुस्सा आता है। और जब किसी बोलने पर, कुछ गलत होने पर जब हम रिएक्ट करते हैं, तब इमोशन बढ़ता है। तो अभी फिर से लंबी 6 गहरी सांसें लेते हुए हमें उस गुस्से के प्रति अवेयर होना है, रिस्पॉन्सिव बनना है। अभी कोई भी ऐसी चीज रहेगी जिसकी वजह से आपको गुस्सा आता है, उस चीज के प्रति आपको अवेयर होना है, आपको आपका 100% देना है। बैक स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, मेरी आवाज के साथ जुड़ना है। जस्ट उस गुस्से के प्रति अवेयर हो जाए। अभी लंबी गहरी सांसें लेनी है। जैसे जैसे आप लंबी गहरी सांसें लेंगे, आप उस गुस्से के प्रति अवेयर हो जाओगे और रिस्पॉन्सिव बनने लगोगे। लंबी गहरी सांस लेनी है। होल्ड द ब्रेथ, 5 4 3 2 1 and exhale very slowly, very slowly. Okay. Take a long deep breath in, hold, 5 4 3 2 1 and exhale very slowly, very slowly. फिर से लंबी गहरी सांस लेनी है और सांस को होल्ड करना है। 5 3 2 1 और धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। जैसे जैसे आप सांस को छोड़ रहे हैं, आप और शांत बन रहे हो, पीसफुल बन रहे हो। फिर से लंबी गहरी सांस लेनी है, होल्ड करना है सांस को। 5 4 3 2 1 और धीरे धीरे सांसों को छोड़ना है। कंप्लीट रिलैक्सेशन, लेट गो, लेट गो। वन मोर टाइम, लंबी गहरी सांस लेनी है, सांस को होल्ड करना है। 5 4 3 2 1 और धीरे 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 सांस को छोड़ना है। कंप्लीट रिलैक्सेशन, कंप्लीट लेट गो, कंप्लीट लेट गो। और अभी आपने 2 इमोशंस को लेट गो किया, फियर और एंगर में। और आगे जाके फिर से अगर ये इमोशंस आएंगे, तो आपको पता है कि इन इमोशंस के प्रति कैसे अवेयर होना है और कैसे इन्हें लेट गो करना है। कोई भी चीज हमें हमारे लाइफ में पकड़ के नहीं रखती है। तो गुस्सा रहेगा, डर रहेगा, सैडनेस रहेगा, हमें
सारे नेगेटिव इमोशन को एक एक करके लेट गो करना है, जिससे आप और रेजिलिएंट बनने वाले आपकी लाइफ में और बाउंस बैक कर पाओगे। हमें रिस्पॉन्सिव बनना है, ना कि रिएक्टिव। जितना आप आपके लाइफ में रिस्पॉन्सिव बनोगे, उतना आपको आपके प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए सॉल्यूशन मिलेगा। स्ट्रेस धीरे धीरे कम होगा, वर्क स्ट्रेस धीरे धीरे कम होगा, एंजाइटी धीरे धीरे कम। इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन and breathe out. Breathe in and breathe out. अभी हम हा साउंड ब्रीदिंग करेंगे। इसमें आपको नाक से लंबी गहरी सांस अंदर लेनी है और धीरे धीरे हा साउंड करते हुए मुंह से सांस को छोड़ना है। लंबी गहरी सांस लेनी है नाक से और धीरे धीरे मुंह से सांस को छोड़ना है। लंबी गहरी सांस लेनी है नाक से और धीरे धीरे सांस को मुंह से छोड़ना है, हा आवाज करते हुए। टाइम लंबी गहरी सांस लेनी है और धीरे धीरे सांस को मुंह से हा आवाज करते हुए छोड़ना है। अभी आपके हाथों के उंगलियों को जेंटली मूव करना है और फिर से मेरे साथ धीरे धीरे हाथों को रब करना है, आंखें बंद रखते हुए हाथों को रब करना है, हाथों का घर्षण करना है और जो ऊर्जा जनरेट हो रही है उसे महसूस करना है। भी आपको आपके हाथ आपके आंखों पर रखने हैं, हाथों को आंखों पर रखना है। फिर से लंबी गहरी सांस लेनी है और धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। अभी आप आंखें खोल सकते हैं। Yes. Thank you so much for attending this meditation. फिर मिलते हैं next Thursday में। Yes, same time 6:30 AM through Zoom meeting. Thank you so much for attending.